क्या है बताओ, कुछ बोलना है? क्या है? और चॉकलेट चाहिए? इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी, ठीक है। हमें झूठ बोला गया कि 65 की जंग इंडिया ने लड़ी थी, वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते, लाहौर के वो करीब आ गए थे, कब्जा करना चाहते तो कर लेते। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। इस अब्यूज को जरूर रोक लीजिएगा। ये अवाम का पैसा है, अवाम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पर अगर आप इतना एतबार करके चल रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका आपके लिए या ट्रंप आपके लिए कुछ करेगा, तो आप गलतफहमी में। मैं आश्चर्यचकित था। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां 6 गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का, भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है आप उसमें। ऑपरेशन ये था कि हम कश्मीर को वो करना चाहते, हमने वो हाईवे तोड़ दिया था, उसके बाद उनकी जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है वो आ गई, मतलब इतना टाइम नहीं लगाया, ठीक है। तो 71 में वैसे बांग्लादेश की वजह से वो हुआ, कारगिल भी हमने खुद की। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन। कद तो आपका कुछ भी नहीं है, दर हकीकत सच्चाई तो यही है। देखिए, कोई एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही थी। नमस्कार दोस्तों योगी जी की ये तस्वीर आपने देखी ली हुई, एक छोटे से बच्चे के साथ किस तरह से योगी जी जो है उसके साथ बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा कि उन्हें इसी अपने सीएम की कुर्सी का किसी तरह का घमंड है। सबके साथ जिस तरह से योगी जी मिलते हैं, उनकी लोकप्रियता जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि भाई मोदी जी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो योगी जी हैं। पाकिस्तान में भी योगी जी बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं, लोग उनका नाम जानते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा ही नेता हमारे देश में भी हो, हमारे मुल्क में भी हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत का कल्चर ही इस तरह के नेता पैदा कर सकता है, योगी और मोदी जैसे। पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ बहुत ही शर्म आती है ऐसे लोगों पे, ये जो गमले चोर हैं, इन गमले चोरों पे। और ये कोई एक शहर की बात नहीं है, जहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है अक्सर वो गमले चुरा लिए जाते हैं, ये लोग उठा के ले जा लेते हैं। और ज़्यादातर यही काम करते हैं, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो ये काम कर रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती कि इन गाड़ियों से आके भी गमले चोरी करके लेके जा रहे हैं। तो कैसे विकास होगा, ये मेंटेलिटी जब तक बदलेगी नहीं। पाकिस्तान का हाल देख लो, इसी मेंटेलिटी ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में जितने भी सूबे हैं, जितने भी राज हैं, जिसे राज कहते हैं ये लोग, जितने भी राज हैं, सबसे नंबर 1 पे तरक्की में, गुर्बत ख़त्म करने में, लोगों के काम करने में, गरीब को फ्री राशन देने में, गरीब का फ़ायदा करने में, गरीब को कारोबार करवाने में योगी जी का बहुत बड़ा किरदार है। शासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल ये फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में ये आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है। भाई इतना बोल करके छोड़ देना। ये स्थितियां हैं। यकीन कीजिए मोदी जी और योगी जी, इनमें से कोई एक क्लास हमारे नसीब में होती, ऐसी पॉलिसीज होती हमारी, आप यकीन कीजिए
तो पाकिस्तान भी आज चांद पे बैठा होता। नवाज शरीफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे जी कि जो इंडिया चांद पे गया ये तो हम लोगों ने जाना था। मैंने भी सुना उनकी। देखिए मैडम, ये कैसे झूठे इंटरव्यू देते हैं ये लोग, कैसे ये अवाम को बेवकूफ जलते हैं, बनाते हैं। खुश नहीं होते हैं, ऊपर से दोगलापन दिखा के इंटरव्यू में बता देते हैं चांद पर जाना, सूरज पर जाना, जबकि हकीकत में यहाँ पे रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। ईरान की ही करेंगे और साथ थोड़ी बहुत अफगानिस्तान, ईरान की तरफ भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, बार बार हिंदुस्तान की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर की 2 की बात की जा रही है और इसी तरीके से पाकिस्तान से भी जो आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी या देखी होगी या कहीं ना कहीं उसके बारे में बात हुई होगी कि ये किस तरह की बातचीत चल रही है, बहुत ज्यादा टेंशन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ बेहतर होने जा रहा है? नहीं, अब देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का, भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। ये तो जबरदस्ती जो है ना कि एक बौना, एक गिट्ठा जो है वो टेबल के ऊपर चढ़ चढ़ के कह रहा है कि देखो साहब मेरा कद कितना बड़ा है। कद तो आपका कुछ भी नहीं है, दर हकीकत सच्चाई तो यही है। हाँ देखिए, कोई एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही थी, एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान को बेनिफिट था ओवर इंडिया, पर वो दैट बस हैज लॉन्ग गॉन। वो गाड़ी जो है स्टेशन बहुत पहले छोड़ गई। अब कहानी ये है कि चाहे इकोनॉमी की बात कर लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे मिलिट्री पावर्स की बात कर लीजिए, चाहे साइंटिफिक रिसर्च की बात कर लीजिए, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, चाहे अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, आप कोई एक फील्ड पकड़ लीजिए। हाँ, आप गधे बेचने की बात करेंगे तो हम आपसे पीछे हैं साहब, अगर आप बेगैरती की बात करेंगे तो हम आपसे पीछे हैं साहब, और अगर आप बात करेंगे आतंकवाद की, टेररिज्म की और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की तो हम आपसे पीछे हैं साहब। और उन फील्ड्स में हम आपके साथ कभी कोई मुकाबला करना भी नहीं चाहते। और जहां तक जो एक रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं उनको भारत बहुत बाखूबी जो है हमारी जो करंट लीडरशिप है उसके अंडर निभा रहा है, और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मुकाम हासिल कर लिया भारत ने जो पाकिस्तान कभी हासिल कर नहीं सकता। और आपके जो डिक्टेटर हैं उनके शब्दों में अगर कहा जाए, उन्हीं के अगर लफ्जों में कहा जाए, तो पाकिस्तान एक कचड़े का ट्रक है और भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है, फरारी। तो जब आपका डिक्टेटर खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि भारत एक चमकती गाड़ी है जिसकी रफ्तार बहुत तेज है और आप डंप ट्रक हो, हमारा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है भाई। आप कच्चे रूट पे चलने वाली गाड़ी है, हमारे पास एक्सप्रेस वेज है, हम तो अपने रास्ते पे चले, आप अपने रास्ते पे चले। लेकिन आप ये देखिए ना कि इस वक्त जो सुपर पावर है अमेरिका, उनके प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो तारीफें करते नहीं थक रहे पाकिस्तान की, और आपकी इकोनॉमी को भी उन्होंने कह दिया कि जी आपकी इकोनॉमी जो है उसको भी उसने एक तरह से फेक बताया। और ये हुआ क्या है अचानक से अमेरिका पाकिस्तान की वाह वाह और भारत से नाराज क्यों लग रहा है? पड़ा रहेगा, डजंट मैटर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक वक्त था, एक समय था जब वी बोथ एज इन पाकिस्तान एंड इंडिया यूज्ड टू बॉदर अबाउट व्हाट द अमेरिकन्स थिंक। अमेरिकी क्या सोचते हैं, अमेरिकी, आप सदर की तो बात छोड़ दीजिए, प्रेसिडेंट की तो बात छोड़ दीजिए, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी फोन आता था तो यहाँ पे अटेंशन में होते थे सारे। वो वक्त गुजर गया, वो चला गया, वो था एक वक्त, वो चला गया। भारत बहुत आगे निकल गया वहां से, और अमेरिका को आंखों में आंख डाल के पहली बार अगर किसी ने चैलेंज किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उसके बाद से धीरे धीरे जो देखिए, अमेरिका के ऊपर अगर आप इतना एतबार करके चल रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका आपके लिए या ट्रंप आपके लिए कुछ करेगा, तो आप गलतफहमी में। जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेके आज तक का एक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था उसको ब्रीच करने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया। एक नेटो अलाई ग्रीनलैंड को कह रहा है कि साहब हम तुम्हारे को अपनी स्टेट बनाएंगे, हम खरीदेंगे, तुम अगर प्यार से नहीं मानोगे तो हम जोर जबरदस्ती तुमको लेंगे, और कह रहा है कि ग्रीनलैंड के बाद कनाडा का नंबर लगाएंगे। वेनेजुएला में उन्होंने क्या किया आपने देखा, आपके साथ कब क्या हो जाए आप खुद नहीं जानते। देखिए, व्हेन यू डांस विद द डेविल डांसेस विद यू, और दर हकीकत यू आर डांसिंग विद द डेविल एंड यू आर अ डेविल योरसेल्फ आल्सो। देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये जो करंट सिचुएशन है दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर एंड इट इज अ पॉलिसी डिसीजन, आपको गलती है, आपको गलतफहमी है। और अमेरिका हैज प्रूव्ड इटसेल्फ ओवर द इयर्स दैट इट्स नॉट अ रिलायबल